भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। प्रदेश में अब शिक्षकों को दूसरे वर्ष में ही वेतन की 100% राशि मिलने लगेगी। केंद्र ने तुअर और उड़द का उत्पादन और उपभोग करने वाले प्रमुख राज्यों के साथ स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की। और प्रदेश में संचालित सभी खेल अकादमियों के खिलाड़ियों को सप्ताह में एक दिन भोजन में मिलेगा मोटा अनाज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के लिए भेजे गए अपने वीडियो संदेश में कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। मध्य प्रदेश में व्यापक तौर पर शिक्षकों की भर्ती की गई है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि मध्य प्रदेश शिक्षा सर्वे में देश में 17वें स्थान से छलांग लगाकर 5वें स्थान पर आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में देश में बड़े लक्ष्यों और नए संकल्पों को सामने रखकर कार्य किया जा रहा है। आज हर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जिस तेज गति से अधोसंरचना निर्माण की रफ्तार है, उससे भी रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। इनमें युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश में अब शिक्षकों को दूसरे वर्ष में ही वेतन की 100% राशि प्राप्त होने लगेगी। इससे पहले प्रथम वर्ष 70% राशि के बाद 100% प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना होता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अब यह प्रक्रिया 1 वर्ष में पूर्ण हो जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को 4 वर्ष की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि यदि आपको बच्चों को सकारात्मक दिशा में बदलना है तो पहले स्वयं को बदलना होगा। स्वयं के लिए गुरु बनने का संकल्प लेंगे तो बच्चों को बनाने, मध्य प्रदेश को बनाने और भारत को बनाने में सबसे बड़ा योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में पदस्थ किए गए कुछ शिक्षकों को प्रतीक स्वरूप नियुक्ति बधाई पत्र सौंपे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। वहीं जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने प्रारंभिक संबोधन दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के इतिहास में महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही सामाजिक क्रांति में सरकार को लाडली बहनों से अपार जन समर्थन मिल रहा है। सभी के सहयोग से हम एक नया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, संबल योजनाओं के बाद अब लाडली बहना योजना इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री शाजापुर जिले के सुजालपुर में लाडली बहना महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 118 करोड़ 68 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। शाजापुर जिला प्रशासन की शाजापुर जनदर्शन पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। केंद्र ने तुअर और उड़द का उत्पादन और उपभोग करने वाले प्रमुख राज्यों के साथ इनके स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की। पंजीकृत कंपनियों की संख्या और दिखाए गए स्टॉक की मात्रा के बारे में राज्यों के साथ अलग अलग समीक्षा की गई। कुछ राज्यों में तुअर के स्टॉक की मात्रा उत्पादन और खपत की तुलना में कम पाई गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने राज्यों को स्टॉक का सत्यापन करने और अघोषित स्टॉक पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान राज्यों ने सूचित किया कि वे निगरानी तेज कर रहे हैं। उन्होंने स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण और स्टॉक का खुलासा सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों को साझा किया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश में संचालित सभी खेल अकादमियों के खिलाड़ियों को सप्ताह में एक दिन मिलेट भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि मिलेट फसलों को पोषण अनाज का दर्जा दिया गया है और खिलाड़ियों को पोषण से भरपूर खाना उनके खेल को निखारने में सहायक होगा। इन फसलों के अनाज में आयरन, कैल्शियम, फाइबर आदि से भरपूर होते हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित अलग अलग विधाओं की खेल अकादमियों में खिलाड़ियों को उनके खेल के हिसाब से डाइट तय की गई है। न्यूट्रिनिस्ट की देखरेख में खिलाड़ियों को भोजन दिया जाता है। प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के लिए पहले चरण में 1 से 15 मई के मध्य लगभग 25 जिलों में टैलेंट सर्च किया जाएगा। टैलेंट सर्च से जिन जिलों से ज़्यादा प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन होगा, उस आधार पर वहां फीडर सेंटर खोलने पर विचार किया जाएगा। टैलेंट सर्च के दौरान IQ टेस्ट, एज कैटेगरी के अनुसार फिजिकल टेस्ट आदि भी करें। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 7,800 से अधिक नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान कुल 4,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। देश में इस समय 40,000 से अधिक कोविड मरीज उपचाराधीन हैं और स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.72% है। देश भर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते नगर परिषद जैतहरी के शपथ ग्रहण और जन आभार समारोह में शामिल हुए। गुना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़वानी जिले के निवाली नगर पहुंचकर लाडली बहना सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री को आजीविका मिशन की दीदियों द्वारा तैयार की गई 211 फीट की राखी बांधी जाएगी। धार जिले में विभागीय समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और औद्योगिक नीति निवेश मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव शामिल हुए। नीमच जिले में प्रचार रथ द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एवं शासन की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। बैतूल में लाडली बहना योजना के 1.5 लाख से ज़्यादा पंजीयन हो गए हैं। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 20 केंद्रों पर पंजीयन किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम में कमिश्नर श्रीमन शुक्ला ने संभाग के तीनों जिलों में सुव्यवस्थित ढंग से रबी उपार्जन करने के निर्देश दिए हैं। और मुरैना जिले में चंबल नदी में नहाने गए युवक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। प्रदेश में अब शिक्षकों को दूसरे वर्ष में ही वेतन की 100% राशि मिलने लगेगी। केंद्र ने तुअर और उड़द का उत्पादन और उपभोग करने वाले प्रमुख राज्यों के साथ स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की। और प्रदेश में संचालित सभी खेल अकादमियों के खिलाड़ियों को सप्ताह में 1 दिन भोजन में मिलेगा मोटा अनाज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।